Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. I hope you all are doing well. So friends, लास्ट वाली वीडियो में हमने जेकेपी के सिलेबस को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कोडिंग, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। दैट इज़ कोडिंग, मीन हाइड करके। जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लो, आपको अपने फ्रेंड्स को कोई लेटर भेजना है, तो आप नहीं चाहते वो तीसरे बंदे को पता चले कि लेटर में है क्या। तो आप क्या करोगे? या तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करोगे जो थर्ड पर्सन को नहीं आती होगी, ठीक है। तो वही लैंग्वेज यूज़ करोगे, क्योंकि वो थर्ड पर्सन को नहीं आती होगी तो उसे पढ़ना भी नहीं आएगी, ठीक है। दैट इज़ आपने कैसे लेटर भेजा उन्हें? कोड लैंग्वेज में। जैसे इस यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें चेयर, ठीक है। चेयर का क्या कोड बना दिया? RIACH है ये भी चेयर, बट इसको कोड लैंग्वेज में भेजा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट इज़ डिकोडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे RIACH, ठीक है। अभी ये नहीं पता था है क्या, बट उस बंदे को पता होगा जिसको जो आपने भेजना होगा, ठीक है। तो RIACH का मीन क्या था? चेयर। ये हो गया आपका डिकोडिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसकी 7 टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसी 7 टाइप में से आपको क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपको ये 7 टाइप्स आ गई तो समझो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हमारी क्या है? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कोडिंग बाय शिफ्टिंग लेटर, कोडिंग बाय रीअरेंजिंग लेटर्स एंड कोडिंग बाय एनालॉगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोडिंग बाय शिफ्टिंग लेटर। इसमें क्या होगा? जैसे सबसे पहले तो आपको A to Z लिख लेना है और उनकी नंबरिंग भी मार्क कर लेनी है, जैसे A1 पे, B2 पे, C3 पे, ठीक है, D4 पे, E5 पे, ऐसे 26 तक। देन आपको इनके अपोजिट भी लिख लेने हैं, जैसे A का Z, B का Y, C का X, ठीक है। जैसे आप याद भी रख सकते हो अपने कोई ट्रिक बना के, जैसे AZ आज़ाद हो गया, ठीक है, BY बॉय हो गया, CX कॉक्स हो गया, DW ड्यू हो गया, EV इवन हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ भी बना सकते हो, जैसे GT रोड हो जाएगा, ठीक है। LO लॉइन, MN मून नाइट, कुछ भी बना लो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है? कोडिंग व शिफ्टिंग लेटर में इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड मेटल इज कोडेड एज। अब इस लैंग्वेज में मेटल का कोड क्या है? LDSZK, ठीक है। हाउ विल वर्ड जिंक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? अब हमें कौन से वर्ड को लिखना है इस लैंग्वेज में? जिंक को। तो मेटल पहले आपने ये चेक करना कि मेटल बना कैसे, ठीक है। मीन इसका जो ये कोड है ये कैसे बना? तो कैसे बना? M में से -1 मीन M में से -1L, ठीक है। देन E में से -1D, ठीक है। फिर T में से -1S, A में से -1Z एंड L में से -1K, ठीक है। ये आपका बन गया मेटल का कोड। हमें किसका निकालना था? जिंक का। जिंक भी सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे ये बना, ठीक है। जेड में से -1 करोगे बाय, आई में से -1 करोगे H, एन में से -1 करोगे M एंड C में से -1 करोगे B। तो ये आपका किसका कोड बन जाएगा? जिंक का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा है वो है कोडिंग बाय रीअरेंजिंग लेटर, ठीक है। इसमें क्या करना है? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड न्यूमेरिकल इज रिटन एज। न्यूमेरिकल को कैसे लिखा हुआ है? LMUIREACN, ठीक है। हाउ विल वी द वर्ड पब्लिश्ड वी रिटन इन दैट लैंग्वेज? अब हमें ये चेक करना है कि पब्लिश्ड कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल का कोड बनाएंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल लिख दिया ऐसे, 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे नंबरिंग लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें ये वाला यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ से चेक करेंगे, ये और ये नंबरिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। चेक करेंगे कैसे आया। L 9 नंबर पे था, ठीक है। M 3 नंबर पे था, U 2 नंबर पे था, देन उसके बाद I 6 नंबर पे था, R जो था हमारा 5 नंबर पे, E 4 नंबर पे, A 8 नंबर पे, C 7 नंबर पे एंड N 1 नंबर पे था, ठीक है। अभी इसका कोड बन गया। अभी हमें किसका बनाना है? पब्लिश्ड का। पब्लिश्ड कैसे बनाएंगे इसका? हम पहले 1 to 9 तक लिख लिए सेम इसी वे से।
अब ये वाला नीचे उतार लिया। अब यहाँ से चेक करेंगे, जो 9 नंबर पे होगा वो यहाँ पे डी, 3 नंबर पे होगा बी, 2 नंबर पे यू, 6 नंबर पे एस, देन 5 नंबर पे आई, 4 नंबर पे एल, 8 नंबर पे ई, 7 नंबर पे एच एंड 1 नंबर पे पी। ठीक है, ये हमारा हो गया कोडिंग बाय रीअरेंजिंग लेटर। ये बहुत इजी होता है एंड सिंपल होता है, बट बच्चों को समझ नहीं आता। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत इसी क्वेश्चन में होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में मतलब पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना, बहुत ईजी है, बस ऐसे नंबरिंग लगा लेनी है, यहाँ पे चेक कर लेना है कैसे ये वर्ड और ये दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन इन्हीं 7 टाइप में से आएगा। अगर आपको ये 7 टाइप्स आ गई, समझो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा थर्ड टाइप्स है कोडिंग बाय एनालॉजी। ठीक है, यहाँ पे इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कोडिंग बाय शिफ्टिंग लेटर, सेकंड है डिजिट कोड, थर्ड है सिंबल कोड। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप्स है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकंड टाइप्स है। इसमें सबसे पहले हमारा आएगा कोडिंग बाय शिफ्टिंग लेटर। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पियर इज रिटन एज, पियर को कैसे लिख दिया, RCCP, एंड aunt इज रिटन एज CSPR, हाउ इज लैंड रिटन इन दैट कोड। अब यहाँ पे पियर का और aunt का कोड दे दिया है। ठीक है, हमें लैंड का चेक करना है। अब पियर का कैसे आया, सबसे पहले +2, इसके लिए मैंने यहाँ पे ABCZ तक लिखी हुई है। ठीक है, अब P में +2, ये P है, इसमें +2 किया, QR आ गया। ठीक है, E में -2 करेंगे, ये आपको पैटर्न चेक करना है, इसी पैटर्न से आएगा। ठीक है, E में से -2 करेंगे, D एंड C आ जाएगा यहाँ पे। A में +2 करेंगे, B C आ जाएगा। R में से -2 करेंगे, Q और P आ जाएगा। ठीक है, सेम 8 का चेक करेंगे, A में से -2 करेंगे, C आ जाएगा। U में से -2 करेंगे, S आएगा। ठीक है, N में +2 करेंगे, P आ जाएगा। और T में +2 करेंगे, सॉरी T में -2 करेंगे, S एंड R आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये दोनों 2 टर्म्स हो जाएंगी। यहाँ पे हमने सिर्फ इसी को लैन का कोड बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो लैन में जैसे +2 किया, L में +2 करेंगे, N हो जाएगा। A में -2 करेंगे, Y हो जाएगा। N में +2 करेंगे, P हो जाएगा। ठीक है, और D में -2 करेंगे, C और यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये इस तरह से करना है। अगर हमारा नेक्स्ट हमें कोई टर्म मिला होता तो हम इस पैटर्न से करते। ठीक है, पैटर्न ही मैच करने हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। ये मेरे से गलत हो गया, आई थिंक ये A+2 होगा। ठीक है, A B और C, देन उसके बाद -2S, देन +2, यहाँ पे भी -2, सॉरी ये मेरे से गलत हो गया। T में से -2 करोगे तो ये है हमारा T S और R, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी टाइप है डिजिट कोड। डिजिट कोड में क्या होगा, इन सर्टेन कोड ROAM इज रिटन एज 5913 एंड DONE, डन इज रिटन एज 4962, हाउ इज मीन रिटन इन दैट कोड। रोम भी लिखा हुआ है, डन का भी कोड दिया हुआ है, हमें मीन्स का ढूंढना है। रोम का क्या है 5913, डन का क्या है 4962, हमें किसका ढूंढना है, मीन का। अभी आप ऐसे इसे लिख सकते हो, यहाँ पे लेटर एंड कोड हमारे पास क्या है, A है, D है, E है। ठीक है, अगर 2 शब्द होंगे तो उनका कोड सेम ही होएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक लिखा हुआ है। M है, N है, O है, R है। ठीक है, जैसे R का 5, ये कोड लिख लिए। अभी हमें किसका बनाना है, मीन का। तो M के लिए क्या कोड है 3, E के लिए क्या कोड है 2, A के लिए क्या कोड है 1 एंड N के लिए क्या कोड है 6। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी है। इसको बस इसी तरह से करना है आपको। ठीक है, ये ऐसे इसका कोड लिख लेना। ये बॉक्स बनाओगे आप पहले, तो इसमें जो भी ये लेटर होंगे, अगर एक लेटर 2 बार है उसे एक बार ही लिखोगे, क्योंकि उसका कोड सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करोगे आप। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सिंबल कोडिंग। अब इसमें क्या होगा, सिंबल दिए होंगे, जैसे इन अ सर्टेन कोड ब्रदर इज रिटन एज %5 3 and percentage, and dream is written as 9%4 7 how is thread written that code। ब्रदर का कोड ये है, सेम उसी प्रकार से है, बस इसमें सिंबल्स हैं। ठीक है, ये ड्रीम, इसका कोड ये, हमें किसका ढूंढना है, थ्रेड का।
तो थ्रेड का कोड क्या होगा, सेम उसी तरह से जो भी इन दोनों में से लेटर होंगे जो कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया, जैसे ए का क्या था 7, ठीक है, बी का क्या था एस, डी का क्या था 9, ई का क्या था 4, ठीक है। ई का देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। जो दो शब्द होंगे उन्हें एक ही बार, दो लेटर्स होंगे उन्हें एक ही बार लिखना है, ठीक है, उनकी क्योंकि उनके कोड सेम ही रहेंगे। तो ये हमने लिख लिया। हमें किसका ढूंढना था, THREAD, थ्रेड का। तो टी का क्या कोड रहेगा 3, एच का क्या रहेगा, बहुत ईजी है इसमें हैश, आर का क्या रहेगा परसेंटेज, ई का क्या रहेगा 4, ए का क्या रहेगा 7 एंड डी का क्या रहेगा 9। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत इजी है, अगर आपको ये स्टेप्स आ जाएंगे तो कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोडिंग इन फिक्टिशियस लैंग्वेज, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड निक मा डी मीन्स ही वॉज कम, इसका मतलब क्या है, ही वॉज कम। डी लिट पा मीन्स कम हियर फास्ट, इसका मीन ये। एंड मा ला सी मीन्स शी हैज़ गॉन, इसका मतलब ये। वट इज़ द कोड फॉर ही, इनमें से हम सब में से देखेंगे कि ही का कोड क्या है। सबसे पहले आप इन्हें ऐसे लिख लीजिए, निक मा डी ही हैज़ गॉन, डी लिट पा कम हियर फास्ट, मा ला सी शी हैज़ गॉन। तो सबसे पहले ही का कोड क्या होएगा, ही का यहाँ पे निक है, ठीक है। हैज़ का क्या है एम ए, कम का क्या है डी, ये दोनों क्लियर हैं क्योंकि सिंगल सिंगल हैं। नेक्स्ट हमारा डी, डी का क्या रहेगा डी लिट पा, ठीक है। कम हेयर फास्ट मीन कम का क्या होएगा डी, हेयर का क्या होगा लिट पा, लिट भी हो सकता है पा भी, फास्ट का क्या होएगा पा भी हो सकता है लिट भी, एंड शी का क्या होएगा ला एल ए भी हो सकता है एंड एस सी सी भी हो सकता है, और गोन का क्या होगा एल ए एंड एस सी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इनमें हम कंफर्म थे बट इनमें कंफर्म नहीं थे, तो उन्होंने हमें ही का पूछा था, ही का कोड क्या हो जाएगा निक, ठीक है। बहुत इजी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ये बताने की। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ज़रूर बताएं, और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं यही रिपीट करूँ, आपको अच्छे से समझाऊँ। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़।